अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम साइंटिफिक नोटेशन में इन नंबर्स को चेंज करेंगे, और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम साइंटिफिक नोटेशन से उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी बड़े या छोटे नंबर्स को 10 की पावर्स में चेंज कर देते हैं तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तकरीबन 10 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 5700 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। या तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो जो बहुत मोस्ट इजीएस्ट वे है। ठीक है, आपको जो नंबर नज़र आ रहा है इसमें कहीं भी आपको इशारिया नज़र नहीं आ रहा, यानी डेसिमल आपको नज़र नहीं आ रहा है। जिसका इशारिया नज़र नहीं आता उसका इशारिया एंड पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, इस डेसिमल को हम मूव करेंगे फर्स्ट नंबर के पास, और हमेशा जब इशारिया मूव होता है तो वो हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू के सामने ही मूव होता है। ठीक है, ये इशारिया मूव होकर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने डिजिट हैं उनको गिन लें, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ गया तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10। जितनी डिजिट की पावर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं उतनी हम पावर लिख देंगे। 1 2 3, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से यहाँ जितने डिजिट हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 5.7, और जितने डिजिट हैं उतने हम जीरोस लिख देंगे साथ, 1 2 3। ठीक है, 5.7 मल्टीप्लाई जितने जीरोस हैं उतनी ही 10 की पावर बना दें, 10 की पावर 3। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी एक तरीका है। और इसका जो थर्ड तरीका है, ठीक है, वो क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिसका डेसिमल नजर नहीं आता उसका डेसिमल एंड पे होता है। ठीक है, आप क्या करें कि 57 यहाँ लिखेंगे और जितनी जीरोस है ना उतनी 10 की पावर बनाते हैं। 2 जीरो हैं तो 10 की पावर कितनी आएगी? 2। ठीक है, अब डेसिमल आपको पता है कि जो नजर नहीं आ रहा होता वो एंड पे होता है, यानी इसका डेसिमल कहाँ है? यहाँ। ये यहाँ से यहाँ मूव होगा। ठीक है, 7 से 5 की तरफ मूव होगा। ठीक है, यानी 5.7 यहाँ से यहाँ मूव होते इसने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1। ठीक है, तो उतनी यहाँ 10 की पावर आ जाएगी 1, और ऊपर 10 की पावर कितनी है? 2। ठीक है, ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस जो है वो सेम है। ठीक है, 1 + 2 और 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है, सेम। ठीक है, आप क्योंकि इसका डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो उसका एंड पे होता है। यहां से डेसिमल मूव होगा नॉन जीरो वैल्यू के सामने, यानी फर्स्ट डिजिट के सामने। यहां से लेकर यहां तक जहां से डेसिमल मूव होता यहाँ आया उतने डिजिट आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो सीधा सीधा आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और यहाँ आप इधर उतने 7 जीरोस डाल दें और नीचे 10 की पावर जो है वो 7 बना दें। ठीक है, यहाँ आप, ठीक है, यहाँ पर 4 9 8 लिखें और जितने जीरोस हैं उतनी पावर बना दें। ठीक है, अब डेसिमल आपको पता है कि जो नजर नहीं आ रहा होता वो एंड पे होता है, यहां से यहां मूव होगा, यानी 4.98 यहां से यहां मूव होते हुए इसने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 2, 10 की पावर 2। ठीक है, और ऊपर 10 की पावर 5 है, ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 2 + 5 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, यही इसका आंसर है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो मोस्ट इजीएस्ट वे है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने डिजिट क्रॉस करता है उतने आप डिजिट गिन लें, और 4.98 लिखने के बाद 10 की पावर उसको बना दें, 10 की पावर 7 बन जाएगी। इसी तरह ये है। ठीक है, यहाँ
डेसिमल है क्योंकि इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने डिजिट हैं आप लिख सकते हैं 9.6 मल्टीप्लाई 1 2 3 6 0 7 6, ये आ जाएगी 10 की पावर 7। एक तो ये, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये मोस्ट इजीएस्ट वे है, ठीक है। 96 है, ठीक है, 96 लिखें, जितने जीरोस हैं उतनी पावर बना दे। 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 लिखिए, ठीक है। डेसिमल आपको पता है जो एंड पे होता है यहां से यहां मूव करेगा, 9.6, ठीक है। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1, ठीक है। 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। 9.6 पावर्स ऐड होंगी, 1 + 6, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। इस तरह से भी आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 9.6 10 की पावर 7 ही बनेगी, और यही इसका आंसर है। जो आपको तरीका इजी लगता है, इजी वे लगता है, उस तरह से आप कर लें, ठीक है। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। पार्ट 4 है हमारा 4416.9, ठीक है। ये हमारा है 4th, ठीक है। अब ये देखें, एक तो तरीका डायरेक्ट ये है कि डेसिमल यहाँ है, ठीक है। आप डेसिमल मूव करेंगे यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है। कितने डिजिट क्रॉस किए उसने? 1 और 2, ठीक है। ये आप इस तरह लिख दें 4.169, 1 2 डिजिट से मूव किए हैं तो 10 की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि देखें, आप इसका डेसिमल खत्म करें, ठीक है। अब ये मूव करेगा यहां से यहां, आपको पता है कि डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। आप ये याद रखिएगा कि डेसिमल जब यहां पर है, यहां से यहां मूव करता है तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है। और जब डेसिमल यहां है, यहां से डेसिमल यहां मूव करता है, ठीक है, तो उसकी पावर पॉजिटिव आती है, ठीक है। यानी आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड मूव कर रहा है तो नेगेटिव, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। यही चीज जो है इसमें याद करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ 4 1 6 9, ठीक है, ये पॉइंट मूव कर गया है 9 के बाद, ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हमारे पास 10 की पावर कितनी आएगी? -1, ठीक है। अब इसका डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर 9 के पास है। हम 9 से मूव कराते हुए इसको यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो हमारे पास 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी? 1 2 3 3 आएगी, 10 की पावर -1, ठीक है। 4.169 मल्टीप्लाई 10, 3 -1, 3 क्योंकि पॉजिटिव है और ये -1 है, तो 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 3 में से 2 जाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। या तो आप डायरेक्ट वे में कर लें कि यहां से यहां मूव किया तो 2 डिजिट है, तो 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डायरेक्ट आंसर भी इसका आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है 83,000, ठीक है, 83,000, ठीक है। यहां से मूव क्योंकि डेसिमल यहां पर है, यहां से यहां आएगा तो ये आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये डायरेक्टली आंसर है, ठीक है। ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है कि 83 लिखें, जितने जीरोस हैं उतनी पावर बना दें,
ठीक है, 1 2 3 उतनी 10 की पावर बना दें। तो डेसिमल कहाँ है, यहाँ है ना 3 के बाद, तो 3 से यहाँ मूव करेगा 8 के पास, 8.3। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1, तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है, 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 3, 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यही इसका आंसर है। अब डायरेक्टली करेंगे, यहां से यहां मूव हो रहा है 1 2 3 4, तो 10 की पावर 8.3 10 की पावर 4, डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा। अगला है हमारे पास 0.00643, ठीक है। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि इसके आगे एक तो जीरोज हैं, दूसरा इसका डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड पे है, तो इसकी पावर आपको देखने से पता चल रहा है कि माइनस में आएगी, ठीक है। यहां से डेसिमल मूव करके यहां पर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, डायरेक्टली आंसर इसका आएगा 6 पॉइंट, क्योंकि यहां पे मूव किया है ना 1 2 3, ठीक है, 6 के सामने मूव किया है, तो 6.43 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 डिजिट इसने क्रॉस किए हैं तो -3 इसका आंसर आएगा। ये जो जीरो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसको हम नहीं जो है वो काउंट करते। जो डेसिमल के बाद नॉन जीरो वैल्यू के सामने डेसिमल जाता है उतनी ही वैल्यूज को काउंट किया जाता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इसका, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास है यहां से यहां मूव कर गया, ठीक है, 6.43, ठीक है, नीचे कितने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं उतने आप जीरो लगा दें, ठीक है, और 6.43 नीचे कितने जीरोस हैं उतनी 10 की पावर बना दें, 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी, आपको पता है कि जब पावर्स नीचे से ऊपर जाती हैं, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती हैं, ऊपर से नीचे आए अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती हैं। ये पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा तो ये -3 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, यही इसका आंसर है। डायरेक्टली भी यही आंसर आएगा, यहां से यहां जितने डिजिट हैं इनको गिन लें, और हमेशा लेफ्ट साइड से जब मूव करेगा तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब हम अगले जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा 7th पार्ट है हमारा 0.0074, ठीक है। 8th पार्ट है हमारा 60 and 6 zeros, ठीक है, और 9th हमारा पार्ट है 0.000000395, ठीक है। अब यहां से देखें, ये डेसिमल यहां से लेके यहां तक मूव करेगा। अगर आप, क्योंकि यहां से मूव हुआ और यहां आया 7 के सामने, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7.4, कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये डायरेक्ट वे है, ठीक है। दूसरे वे से आप करेंगे तो जितने डिजिट ये क्रॉस किया है ऊपर आप लिखेंगे 7.4, नीचे लिखेंगे आप उतने आप जीरोस डालेंगे जितने डिजिट क्रॉस किया है, 7.4 नीचे लिखेंगे 10 की पावर 3, जब ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और यही इसका आंसर है। इसी तरह 8 है, आपको पता है कि इधर से इधर आएगा तो इसके साथ कोई भी और डिजिट नहीं है, तो ये सीधा सीधा आंसर है इसका, ठीक है। आप यहाँ 6 लिखेंगे, यहां से डेसिमल मूव हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, उतने जीरो डाल दें, 1 2 3
4 5 6 7 और 6 मल्टीप्लाई जितने जीरोस हैं उतनी 10 की पावर बनाते हैं, 10 की पावर 7 और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि यहां से डेसिमल मूव करेगा 3 के सामने। ठीक है, तो कितने डिजिट हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दें 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ठीक है, ये डायरेक्ट वे हो गया। अब दूसरे तरीके से जो आप क्वेश्चन इसको करेंगे वो होगा 3.95 नीचे 9 0 डाल दें, 6 7 8 9 3.95 नीचे आ जाएगा 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। और जिस तरीके से आपको इजी लगता है, डायरेक्ट में इजी लगता है तो डायरेक्ट से कर लें। ठीक है, अब हम अपने लास्ट पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा 10वां पार्ट है 275 एंड 3 zeros और नीचे है 0.0025। ठीक है, अब आपको पता है कि डेसिमल नजर नहीं आ रहा, यहां पर है, यहां से यहां मूव किया तो कितने जीरोस आते हैं? 1 2 3 4 5। तो हम लिख देंगे 2.75 मल्टीप्लाई 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे है यहां से डेसिमल यहां मूव हुआ है तो 1 2 3 तो आ जाएगा 2.5, नीचे आएंगे 1 2 3। ठीक है, इसी तरह 2.75 मल्टीप्लाई कितने जीरोस हैं उतनी पावर बना दें, 5 जीरोस हैं तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 2.5 नीचे कितने जीरोस हैं? 10 की पावर 3। ठीक है, 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और नीचे है 10 की पावर 3। जब ये ऊपर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। आप चाहें तो अलग-अलग भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन की बजाय उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। यानी हमारे पास वैल्यूज जो होंगी वो साइंटिफिक नोटेशन में होंगी तो हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है हमारा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये तो आपको डायरेक्ट सीधा सीधा नजर आ रहा है। आपको पता है कि जब -4 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 को अगर इंक्लूड कर दें उसमें तो हमारे पास 3 जीरोस आएंगे। यहाँ पर डेसिमल लगाएं। ठीक है, -4 है तो 6 को साथ शामिल करते हुए हमारे पास यहाँ पर 3 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखें 1 2 3 4 4 हो गया ना, तो यहाँ पर -4 है तो यहाँ से 1 2 3 4 अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डेसिमल मूव करके यहाँ लाएं तो -4 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री 0 डालते हैं। वो इसलिए डाला जाता है कि वैल्यूज हमेशा यूं नहीं लिखी जाती, 0 6.07 ऐसे नहीं लिखी जाती, हमेशा वैल्यूज 0.07 या 0.06 ही लिखी जाती हैं। ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री वैसे ही डाल दिया जाता है। अगला है हमारे पास 2। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। ठीक है, अब ये देखें डेसिमल हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां मूव हो जाएगा ये। ठीक है,
आपको पता है कि लेफ्ट से जब डेसिमल मूव होता है राइट साइड पे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहाँ से यहाँ जब मूव होगा, हमने यहाँ से डेसिमल खत्म कर दिया, 6 के बाद आ गया, ठीक है। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं उसने, 1 2, तो 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगी -3, सॉरी -2, ठीक है। 2 डिजिट क्रॉस किए हैं ना, तो -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 ही आ जाएगी। बेस सेम है, ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। -2 + 10 कितना आएगा, होगा माइनस ही, लेकिन बड़ी रकम का साइन नीचे आएगा। 506 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आ जाएगी। अब इसके आगे आप 8 0 इंक्लूड करते हैं, ठीक है। 5 आगे 6 है, ठीक है, 8 जीरोस करने हैं, ये 2 हो गए। बाकी हमने कितने जीरोस करने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने आगे जीरोस इंक्लूड करते हैं, और यही इसका आंसर। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। देखिए, ये देखें, अब लेफ्ट से राइट इसका डेसिमल मूव करेगा, यहां से हम डेसिमल को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 9018। यहां से डेसिमल यहां मूव किया है तो पावर नेगेटिव में आएगी, ठीक है। 1 2 3 -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ऊपर है, ठीक है। 9018 बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन है, होंगी ऐड ही, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा। 9018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, ठीक है। -9 में से 4 जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। -9 में से जब आप 4 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास -5 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम डेसिमल के बाद 5 0 इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 4 5 9 0 1 8 और इधर कॉम्प्लीमेंट्री 0 डाल दें, ठीक है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा, वो है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ठीक है। अब ये देखें, यहां से डेसिमल मूव इशारिया हम खत्म कर देंगे, मूव करके वो आ जाएगा 5 के एंड में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 7865 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट उसने क्रॉस किया, लेफ्ट हैंड से है, याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, इसीलिए इसकी पावर नेगेटिव में आ रही है। 1 2 3, तो यहाँ पर आएगी 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 7865 बेस सेम है, वैल्यूज क्या होगी, हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो 7865 मल्टीप्लाई 8 में से 3 जाएंगे, बड़ी रकम का साइन आएगा, हमारे पास 5, ठीक है। 5 आ गया और 5 जीरोस इसमें इंक्लूड करते हैं। 7 8 6 हर 3 वैल्यूज के बाद आप कोमा ऐड करें, ठीक है। 5 जीरोस ऐड करने हैं ना, तो 1 2 ये हो गए और 3 और ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, और यही इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।